मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को फ्रूट केक सिखाने जा रही हूँ और ये बहुत आसान सी रेसिपी बहुत जल्दी से बन जाता है। इसको आप बना के चाय नाश्ते वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो चलिए आइए हम इसको नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मैंने बटर लिया है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये बटर। मैदा लिया है 200 ग्राम। 5 अदद अंडों की ज़रूरत होगी हमें। आइसिंग शुगर लिए 200 ग्राम। आप लोग चाहें तो घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये होती है इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। 100 ग्राम मैंने लिया टूटी फ्रूटी, ये अशरफियाँ होती है मिक्स, ये लिए मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। 3 कलर की हैं मेरे पास। पाउडर मिल्क चाहिए हमें 25 ग्राम। इसके अलावा ग्रेनोला लिया है हाफ कप, ये ऑप्शनल है और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बेकिंग पाउडर लिया 2 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया है 1/8 टीस्पून। इसके अलावा हमें एसेंस की ज़रूरत होगी, हाफ टी स्पून लेमन एसेंस। अब हम बटर के अंदर आइसिंग शुगर मैंने ऐड कर दी है और इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम इसको बीट करेंगे। इसको पहले मैं हल्के से मिक्स किया ताकि आइसिंग शुगर उड़े नहीं, और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये मिक्सचर जो है ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए और ये लाइट कलर में भी हो जाएगा। चारों तरफ से समेट लीजिए जो भी स्टिक हो जाता है, ताकि बटर जो है, बटर और आइसिंग शुगर वो अच्छे से बीट हो सके। ये बैटर जो है लाइट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसको हम जब तक बीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। केक्स वगैरह बनाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होना ज़रूरी है। ये देखिए बीट हो गया, लाइट एंड फ्लफ़ी हो गया है, इससे आसानी हो जाती है हमें। और इसके बाद हमने इसमें पाउडर मिल्क ऐड कर दिया है। जो भी लोग बेकिंग के शौकीन हैं उनको प्लीज़ ये जो टूल्स होते हैं ये ख़रीद के रखें, इससे आपको आसानी हो जाती है, जल्दी काम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक बीटर होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं तो उसको प्लीज़ आपको लेना पड़ेगा जो लोग बेकिंग के शौकीन हैं। देखिए तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको बीट किया है। इसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, लेमन एसेंस ऐड कर रही हूँ उसी के साथ। और इसको भी हम बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सॉल्ट इसलिए पहले ऐड कर दिया है कि ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम एक एक करके अंडा इसमें ऐड करेंगे और इसको हम बीट करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद आप 20 सेकंड तक बीट किया करें ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसके अंदर बैटर के अंदर यकजान हो जाए। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करते अंडे ऐड करने के बाद, नहीं तो ये क्रडल होने लग जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ओवर बीट नहीं करना है हमने, सिर्फ 20 सेकंड आपने बीट करना है बस। इस बात का ख्याल रखें कि अच्छे से मिक्स हो जाए अंडा पूरा। और फिर हमने इसको क्या कहते हैं, बस एक एक करके ऐड करते रहना है। और अंडे जब हम ऐड करते हैं तो स्पीड स्लो कर देते हैं, नंबर 1 पे रखते हैं। और बटर वगैरह अगर आप बीट कर रहे हैं तो उसको आप फुल स्पीड पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं करता। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। और मैदा इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। मैदा ऐड करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा आपका बैटर ज़्यादा है और ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं
तो आप इसको इस तरह से बीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना है। मैं जस्ट मिक्स ही कर रही हूँ लो स्पीड पे, बस इतना कि ये मिक्स हो जाए, फिर मैं हटा लूँगी अपने इस मशीन को। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरह से। चारों तरफ से समेट लीजिए अच्छी तरह, जो मैदा लगा हुआ है उसको भी मिक्स कर लीजिए, कोई लम्स ना रहें। बैटर हमारा रेडी है। अच्छा, मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है एक्स्ट्रा, उसके अंदर मैं अशरफियाँ ये ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं ऊपर डालने के लिए, और इसको मिक्स कर रही हूँ। ये मैं बताना भूल गई थी, इसके लिए सॉरी। तो ये 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा इसमें फ्लोर गया है, और इसके अंदर हम ये मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो अशरफियाँ हैं वो ऊपर ही रहेंगी, नीचे बैठेंगी नहीं। अब हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बैटर देखिए कितना स्मूथ है, आप लोगों को भी इसी तरह से होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने फॉइल के डिस्पोजेबल मोल्ड लिए हैं, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाती हैं, तकरीबन 5 इंचेस की 5 इंच का है ये ना। तो आधा आधा बैटर मैं इसमें डाल दूंगी, आधा एक में और आधा दूसरे में ना। ये हम 2 तरह के केक बना रहे हैं। इसमें ये बेकिंग बहुत अच्छी होती है और थोड़ी जल्दी हो जाती है बेकिंग। बराबर से इक्वली आप इसमें डिवाइड कर दीजिए दोनों में। और इसको मैं बेक करूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। ओवन को मैंने ऑन कर दिया है, 10 मिनट हो गए इसको ऑन किए हुए। बहुत ज़्यादा देर के लिए प्रीहीट नहीं किया करें। अच्छा, एक केक के ऊपर मैं ये ग्रेनोला इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। आप लोग चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं ग्रेनोला, लेकिन मैं ऊपर डाल रही हूँ। ऊपर बहुत अच्छा क्रिस्पी सी लेयर्स इसकी आ जाती है, मुझे अच्छा लगता है ये। और दूसरे पे मैं अशरफियाँ ऐड करूँगी, इस पर भी थोड़ी सी अशरफियाँ डाल रही हूँ कलर के लिए। और दूसरे पे मैं अशरफियाँ डाल रही हूँ ऊपर। आप लोग चाहें तो कोई नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बस अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी, और फिर आपको बेक करने के बाद हम दिखाएंगे ओवन से जब ये बाहर निकलेंगे। प्रीहीट ओवन में रखने जा रही हूँ, 180 डिग्री पे बेक करेंगे इसको। ये देखिए ये बेक होकर आ गए थे, देखिए बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं। इस वक्त गर्म है बहुत ज़्यादा। ये स्प्रे बॉटल है, इसके अंदर पानी है नॉर्मल, और इसके ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ पानी का। इससे बहुत अच्छा मॉइस्ट हो जाता है। तो ये आपने गरम गरम पे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा आपने स्प्रे करना है। और इसको आप छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए स्प्रे करने के बाद रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए ठंडे हो गए हैं दोनों केक, तकरीबन आधा 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए। ये देखिए ऊपर बहुत अच्छी ये सॉफ्ट हो गया है। स्प्रे करने की वजह से मॉइस्ट रहता है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक मॉइस्ट रहता है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। ये देखिए। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि एक केक पे आप देख रहे होंगे अशरफियाँ जो हैं वो अंदर चली गई हैं, और एक केक पे जो भी चीज़ें हमने अशरफियाँ वगैरह डाली थी, ग्रेनोला डाला था, वो ऊपर ही है। तो ये ओवन की मिस्टेक होती है कि एक तरफ मेरे ओवन में हीट बिल्कुल सही है और एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कम है। तो उसमें क्या होता है, जब केक बेक हो रहा होता है तो बैटर जो है हमारा लाइट हो जाता है। जब वो लाइट हो जाता है तो जो हैवी चीज़ है, जैसे अशरफियाँ हमने ऊपर डाली थी, तो वो नीचे बैठ जाती हैं। तो एक ये भी मिस्टेक होती है। तो ये ओवन की मिस्टेक होती है, हमारी खुद की नहीं है। तो दूसरा केक भी, शुक्र 2 केक बनाए आप लोगों के सामने, तो दूसरा केक भी आपके सामने है। इसमें जो भी चीज़ें हमने ऊपर डाली थी वो ऊपर ही हैं। फिलहाल मैं आपको ये वाला केक कट करके दिखा रही हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अशरफियाँ इसके अंदर चली गई होंगी, नीचे बैठ गई होंगी, क्योंकि जिस तरफ रखा था मैंने ओवन में अपने, वहाँ पे ज़रा हीट कम है। देखिए केक तो बिल्कुल सही बना है, परफेक्ट इसका कलर आया है। अब मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे।
ये देखिए अशरविया देखिए नीचे बैठी हुई हैं, नीचे चली गई हैं एक्चुअली वो, देखिए लेकिन केक हमारा बहुत अच्छा बना है, सॉफ्ट बना है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो अच्छे तरीके से। व्यूवर्स कमेंट ज़रूर किया करें सब रेसिपीज़ के ऊपर। और लाइक भी किया करें मेरी रेसिपीज़ को। सो व्यूवर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।